एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स अपने बहुत प्यारे और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार किसी शहर की सराय में आया। उसके साथ उसका नौकर भी था। नौकर बेहद बेवकूफ था और कामचोर भी। शाम के खाने से फारिग होकर सोते वक्त मालिक ने अपने नौकर से कहा, ए अजीज नाचीज, सुनने में आया है कि इस शहर के चोर बड़े बेदर्द और चोरी करने में निहायत दलेर हैं। सो तू एक काम कर, तू शौक से पांव फैलाकर सो जा। मैं अपने इस कीमती और तेज रफ्तार घोड़े की खुद हिफाजत करूंगा। अपने आका की ये बात सुनकर नौकर ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक, ये तो निहायत बेहुदा बात होगी। तो तमाम रात जागे और 2 पैसे का नौकर सारी रात आराम से सोया पड़ा रहे। ना साहब ना, ये नहीं होगा। आप इत्मीनान से आराम फरमाइए, आप मेरे आका हैं और आपका ये नाचीज नौकर सारी रात जाकर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। घोड़े की तरफ से आप इत्मीनान रखिए, घोड़े को मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, ना इसे कोई खोल कर ले जा सकेगा। नौकर की ये बात सुनकर मालिक को इत्मीनान हुआ और वो आराम से सो गया। एक रात के पहर गुजरने के बाद आका की आंख खुली तो उसने उठकर नौकर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? नौकर ने जवाब देते हुए कहा, मेरे मालिक, इस वक्त ये गुलाम सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने जमीन को पानी पर क्यों कर ठहरा रखा है। नौकर का ये अजीब सा जवाब सुनकर मालिक ने कहा, ऐ बेखबर, मुझे डर है कि तू यूं ही वाही तबाही बातें सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से फायदा उठाकर चोर हमारा मालो असबाब ना चुरा कर ले जाए। नौकर ने जवाब दिया, अजी उनकी क्या मजाल है कि वो हमारा माल चुरा ले। आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। आका बेचारा ये तसल्ली अमेज बात सुनकर फिर सो गया। आधी रात के बाद फिर उसकी आंख खुली और उसने पूछा, ऐ बाखबर, अब किस फिक्र में पड़ा है? नौकर ने जवाब दिया, ऐ मेरे आका, अब मैं ये सोच रहा हूं कि खुदावन ताला ने ये लंबा चौड़ा और बेकिनारा आसमान बगैर सतूनों के किस तरह खड़ा कर रखा है और कील गाड़ने में जमीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। नौकर की ये वाहियात बात सुनकर आका ने कहा, ऐ बेखबर, तेरी इस बेखबरी से मुझे खौफ आता है कि कोई मेरा घोड़ा चुरा कर न ले जाए। अच्छा एक काम कर, अगर तेरा जी सोने को चाहे तो सो जा, मैं अपने घोड़े की रखवाली खुद करता हूँ। नौकर ने फिर वही जवाब दिया, अरे मेरे आका, आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह खबरदार और होशियार हूँ। मालिक बेचारा फिर सो गया। तीसरे पहर रात के बाद फिर अचानक उसकी आंख खुल गई और फिर उसने पूछा, अरे क्यों भाई, क्या खबर है? इस बार नौकर ने जवाब दिया, मेरे आका, अब मैं ये सोच रहा हूं कि ऊंट के पेट में गोलियां कौन बांधता है और केले के पत्तों पर खुद ब खुद स्त्री किस तरह हो जाती है। मालिक नौकर की इन बेतुकी बातों से बहुत तिल मिलाया, मगर फिर नौकर की तसल्ली अमेज बातों से बेफिक्री की नींद सो गया और जब 4 घड़ी शब बाकी थी तो एक बार फिर उसकी आंख खुल गई। उसने नौकर से पूछा, क्यों भाई, अब क्या खबर है? नौकर ने जवाब दिया, मेरे आका, बाज चोर भी बहुत दानिशमंद और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही कोई मुंह जोर चोर सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। मालिक ने बड़ी बेबस नजरों से नौकर की तरफ देखा। क्या कहा? चोर घोड़ा ले उड़ा? फिर तुम यहां बैठे हुए क्या कर रहे हो? नौकर ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, आका, आपका ये गुलाम नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद उसकी जैन और खुगीर आपको अपने सर पर उठाना पड़ेगी या मुझे अपने सर पर लाद कर चलना पड़ेगा। ये वहशत असर खबर सुनकर आका बेचारे की तो होश उड़ गए। उसने उस बेवकूफ नौकर को बहुत सख्त सुस्त सुनाई। घोड़ा चोरी हो जाने का उसे बहुत अफसोस था, लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़ियां चुग गईं खेत।